मंथन है जो आपको हमेशा मंथन करने में मदद करेगा। अगर आपने मंथन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करें, साथ में बेल बटन को इस तरह प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस न हो। ग्लानिर्भव इस वीडियो में जो जानकारी दी जा रही है ये प्राचीन ऋषि मुनियों की दुर्लभ जानकारी है। इस वीडियो का पूरा लाभ सिर्फ वही उठा सकता है जो सीरियस है और एक एक शब्द को ठीक से सुने, हजम करे और जीवन में अमल करे। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसा योग जो बैठकर किया जाता है। कहा गया है ये योगासन 84 प्रकार के आसन से सबसे श्रेष्ठ है। इस आसन के वीर और ब्रह्मचर्य संबंधी बहुत फायदे हैं जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। बैठकर करने वाले इस योग को सीखने से पहले कुछ मौलिक जानकारी और सावधानी आपको रखना जरूरी है, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं एक एक शब्द ध्यान से सुने ताकि आप कोई गलती ना करें। दोस्तों, कभी आपने ध्यान दिया है किसके बल पर एक मामूली रबर और लोहे की साइकिल आपको सैकड़ों मील दूर तक सफर करा सकती है? वो बल है कुंभक। एक मनुष्य कुंभक के बल पर ही गहरे पानी में बहुत दूर तक तैर सकता है। सही में कहा जाए तो ये पूरा ब्रह्मांड कुंभक के बल पर ही एक्टिविटी कर रहा है। कुंभक में छुपी हुई है पूरी दुनिया को हिलाने की शक्ति। इस शक्ति को काम में लेकर योगी लोग दीर्घायु, निरोग और समर्थ हो जाते हैं। भोगी लोग इसे काम वासना में लगाकर सारी शक्ति बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, आज की टेक्निक में प्राणायाम की बड़ी भूमिका है। कुंभक प्राणायाम का एक मुख्य पार्ट है। हमने प्राणायाम की पूरी जानकारी हमारी वीडियो में दी है, फिर भी हम फिर से इसकी जानकारी वीडियो के अंत में देंगे। बैठे बैठे करें वीर रक्षा और ऊर्जा का निर्माण। इस योग को कहते हैं सिद्धासन, जो 84 प्रकार के आसन से सबसे श्रेष्ठ आसन है क्योंकि इसका इफेक्ट तुरंत होता है, जो काफी चमत्कारिक है। सिद्धासन में सिद्धि वही पा सकता है जिसका भोजन सादा और शाकाहारी है। सिद्धासन का फायदा वही उठा सकता है जो ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल को फॉलो करता है। आइए सीखते हैं ब्रह्मचर्य की शक्ति और सिद्धि देने वाला सिद्धासन। पहला नियम, आपका पेट साफ होना चाहिए, फिर भी इमरजेंसी में इसे आप कभी भी कर सकते हैं। दूसरा नियम, इस आसन को कंबल या कोई आसन बिछाकर बैठकर करें। तीसरा नियम, इस आसन को करने से पहले या करने के बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम जरूर करें। चौथा नियम, ये योग करते वक्त कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पांचवा नियम, खाने पीने का नियम अच्छे से पालन करें जैसा हमने इस वीडियो में बताया है। कमर सीधी करके आसन के ऊपर बैठ जाएं। बाएं पैर की एड़ी व हील को गुदा के ऊपर लिंग के ठीक नीचे सटाकर रखें। दाहिने पैर को लिंग के साथ सटाकर रखें। जोर से श्वास भरें और 1 मिनट तक रोक कर रखने का प्रयास करें। ये प्रयोग मूलबंध से अलग है, इसलिए इसे मूलबंध के साथ तुलना न करें। शुरुआत में जितना होता है उतना ही रोकें। श्वास रोकने को कहते हैं कुंभक। इस अवस्था में कुछ अच्छा संकल्प करें। ये प्रयोग 2 से 3 बार ही करना है। जब भी आपके मन में गलत विचार चले या कोई काम वासना पैदा हो जाए तो इमरजेंसी में संभव हो तो तुरंत बैठ जाएं और 2-3 कुंभक के साथ सिद्धासन करें। ऐसा करने से काम इंद्रिय और वासना तुरंत शांत हो जाएगी और आप बच जाएंगे। अब जानते हैं सिद्धासन और कुंभक के गजब के फायदे। नंबर 1, इस योग से काम वासना और काम इंद्रिय पूरी तरह नियंत्रित हो जाती है। नंबर 2, इस योग से आपकी कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे ऊपर उठती है और आपके विचारों की क्वालिटी बढ़ने लगती है। नंबर 3, सिद्धासन से तत्परता और जोश बढ़ते हैं। किसी भी काम में तुरंत मन लगता है, अर्थात कामचोर स्वभाव खत्म हो जाता है। नंबर 4, सिद्धासन से धातु रोग, स्वप्न दोष, पेशाब में वीरनाश आदि सब ठीक होते हैं। नंबर 5,
सिद्धासन के रोज अभ्यास से ऐसी योग्यता विकसित होती है जिससे मनुष्य अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए तुरंत जागरूक हो जाता है और उसके लिए काम करता है। नंबर 6, सिद्धासन से ऐसी काबिलियत आती है जिससे मनुष्य व्यभिचार से सदाचार की तरफ बढ़ता है। नंबर 7, इस योग से कोई भी एडिक्शन या नशा छोड़ने का आंतरिक बल मिलता है। नंबर 8, इस योग से रजो तमो गुण खत्म होते हैं और नेगेटिव एनर्जी शरीर से दूर होती है। नंबर 9, सिद्धासन से दिनचर्या अच्छी बनाने का संकल्प उठता है। नंबर 10, सिद्धासन के बाद ध्यान के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, नाड़ी शोधन प्राणायाम के बाद या पहले इस सिद्धासन का अभ्यास कर सकते हैं। प्राणायाम सिद्धासन का एक बहुत बड़ा अंग है, इसलिए इसे सीखना आवश्यक है। बहुत लोग इसे सरल और गलत तरीके से सीखते हैं, इसलिए हम आपको परामर्श करते हैं प्राणायाम की इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपना संदेह दूर करें। दोस्तों, आप लोगों ने अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में सुना होगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम में बहुत अंतर है। इस वीडियो में हम सीखेंगे शरीर में फैले 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करने वाला नाड़ी शोधन प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में नाक के एक नथुने से श्वास भरकर दूसरे नथुने में छोड़ दिया जाता है और दूसरे नथुने से लेकर पहले नथुने से वापस छोड़ दिया जाता है। इसी तरह जल्दी करने की वजह से अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरी तरह मानसिक और प्राणिक फायदा नहीं कर पाता है। इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम में थोड़ा समय और तरीके में परिवर्तन करके नाड़ी शोधन प्राणायाम किया जाता है। वीडियो को अंत तक देखें और दीर्घायु, स्वास्थ्य और मन को स्टेबिलिटी देने वाला नाड़ी शोधन प्राणायाम जरूर सीखें। प्राणायाम सुबह शाम 2 टाइम खाली पेट कर सकते हैं। प्राणायाम से पहले 3 घंटे तक पानी के अलावा कुछ भी खाया पिया नहीं होना चाहिए। अगर आपको सर्दी जुकाम है तो ठीक होने तक प्राणायाम नहीं करें। जैसे शरीर का व्यायाम होता है, उसी तरह शरीर में जीवन संचार करने वाला प्राण का भी व्यायाम आवश्यक है। प्राण के व्यायाम को प्राणायाम कहते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम में 3 क्रिया की जाती है। उनको कहते हैं पूरक, कुंभक और रेचक। श्वास भरने को पूरक कहते हैं, रोकने को कुंभक और श्वास छोड़ने को रेचक कहते हैं। कुंभक 2 प्रकार के हैं। एक है अंतर कुंभक, मतलब श्वास अंदर रोकना। बहिर कुंभक मतलब श्वास बाहर रोकना। पहले प्राणायाम सीखते हैं, उसके बाद जानेंगे उसके चमत्कारिक फायदे। ध्यान से सीखें। सुबह योगासन करने के बाद उचित आसन बिछाकर कमर सीधी करके बैठें। पहले लंबा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। ये प्रक्रिया 10 से 15 बार करें। उसके बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम की प्रक्रिया शुरू होती है। नाक के राइट साइड के नथुने को सूर्य नाड़ी कहते हैं और सर्दी के दिनों में सूर्य नाड़ी से प्राणायाम शुरू करें। नाक के लेफ्ट नथुने को चंद्र नाड़ी कहते हैं। गर्मी के दिनों में चंद्र नाड़ी से प्राणायाम करें। आज हम सूर्य नाड़ी से नाड़ी शोधन प्राणायाम करना सीखेंगे। इस रेशियो को ध्यान से देखें। 4:2:2:2 4:2। इस रेशियो के हिसाब से ही प्राणायाम करना है। थोड़े समय में आपको ये रेशियो समझ में आ जाएगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम में अपनी कैपेसिटी के अनुसार किसी भी नंबर को बेस नंबर के रूप में लेना है और इस रेशियो में मल्टीप्लाई करना है। आज हम सपोज 5 को लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, हमें मिलेगा 20:10:20:10। बेस नंबर को आप समय के अनुसार बढ़ा सकते हैं। आज हम इस रेशियो के हिसाब से प्राणायाम सीखेंगे। रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर ज्वाइंट करके लेफ्ट नथुने को बंद करें और राइट नथुने से जोर से श्वास भरें, अर्थात पूरक करें। 20 सेकंड्स तक रोक कर रखें, अर्थात कुंभक करें। थंब से राइट नथुने को बंद करके लेफ्ट में छोड़ दें और बाहर 10 सेकंड्स तक रोकें। फिर से लेफ्ट से श्वास भरें और 20 सेकंड्स तक रोकें। उसके बाद राइट से छोड़ दें और 10 सेकंड्स तक रोकें। ये हो गया एक प्राणायाम। फिर से राइट से श्वास भरें और 20 सेकंड्स तक अंदर रोकें और
लेफ्ट में छोड़ दें, 10 सेकेंड्स तक रोकें और लेफ्ट से फिर से श्वास लें और 20 सेकेंड्स तक अंदर रोकें, फिर राइट में छोड़ दें और 10 सेकेंड्स तक बाहर रोकें। इस प्रोसेस को कंटिन्यू 7 बार करें, अर्थात राइट से शुरू करके राइट में खत्म किया, बिना रोके ही 7 बार किया तो ये हो गया 7 प्राणायाम। प्राणायाम की संख्या को 10 बार तक ले जा सकते हैं। इस रेशियो को फिर से देखें, 20:10:20:10। 20 सेकेंड्स अंदर रोकना है, 10 सेकेंड्स बाहर रोकना है, 20 सेकेंड्स अंदर रोकना है और 10 सेकेंड्स बाहर रोकना है। आइए जानते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम के 10 गजब के फायदे। नंबर 1, शरीर की 72,000 नाड़ियां अर्थात एनर्जी चैनल्स शुद्ध होते हैं। नंबर 2, रक्त संचालन और श्वास क्रिया से संबंधित समस्याओं को दूर करता है। नंबर 3, शरीर के अंदर ऑक्सीजन भर देता है। नंबर 4, शरीर के अंदर के जहरीले तत्वों को बाहर निकाल देता है। नंबर 5, हार्मोन्स को बैलेंस करता है। नंबर 6, मस्तिष्क की सचेतनता को बढ़ाकर मन की एकाग्रता बढ़ाता है। नंबर 7, ब्रेन के दोनों भागों को संतुलित करता है। नंबर 8, प्राणवायु शुद्ध होकर दीर्घायु बनाता है, अर्थात प्राणवायु बेकार में खर्च नहीं होता। नंबर 9, मन के स्ट्रेस को दूर करके तुरंत शांत करता है और ध्यान की गहरी अवस्था में ले जाता है। नंबर 10, आरोग्य शक्ति बढ़ाकर ब्रह्मचर्य और वीर्य रक्षा को आसान करता है। एक आवश्यक सूचना, मंथन हब का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर विजिट करें। मंथन हब के प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर विजिट करें।